अगर आप भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं या आपके घर परिवार में कोई है तो कृपया करके उस व्यक्ति विशेष की जो मिथुन राशि या लग्न का है उसके बारे में जो अनटोल्ड सीक्रेट्स हैं, जी हां, अनजान रहस्य हैं जिनको जानना एक आवश्यक हो जाता है, तो कृपया करके इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप ही के अपने ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष विज्ञान। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने राशि लग्नगत एक सीरीज चालू कर रखी है जिसमें अलग अलग राशियों के विषय में कुछ हिडन सीक्रेट्स जो व्यक्ति विशेष है उस राशि का सिर्फ उसी को पता होते हैं, उसके विषय में हम वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई पार्टनर आपका है, आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपके बेटा बेटी कुछ भी हो, तो एटलीस्ट ये जानकारी रखने से, क्योंकि मैंने कहा हिडन सीक्रेट्स हैं, तो वो जानकारी रखने से आपको अपने लाइफ में एक ईज हो जाएगी उनके साथ अपने 1-to-1 रिलेशन कैरी करने के लिए। तो मित्रों, वो अनटोल्ड हिडन सीक्रेट जो है मिथुन राशि का लग्न का, वो मैं पहले बता रहा हूं। पहला सुनिए, पहला रहस्य जो है वो ये हैगा कि ये आपसे भले ही कहे नहीं, लेकिन इनको घूमने की अदम्य लालसा, जी हां, अंदर से बहुत ज्यादा उतावलापन होता है घूमने के लिए। बहुत लॉन्ग जर्नीज पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप जो है ना, कि जैसे पिकनिक पे चले गए, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति दिल्ली के आसपास रहता है तो वो सोचेगा अगर कोई टाइम मिल रहा है तो, और उससे किसी ने कहा कि भाई चलो मथुरा वृंदावन चलें या कहीं आसपास चलें, नैनीताल चलें, वो फौरन तैयार हो जाएगा जाने के लिए। तो इन लोगों को घूमने की अदम्य लालसा रहती है और ये चाहते हैं कि ये खूब घूमें। दूसरा रहस्य मित्रों, ये जो व्यक्ति होते हैं ना मिथुन राशि और लग्न के, ये बहुत नेचर लवर होते हैं। इनको आप प्रायः कहेंगे ना कि घूमने के लिए अगर बात आएगी तो ये प्रेफरेंस कहां देंगे? प्रेफरेंस देंगे जहां नेचर, सीनिक ब्यूटी मिले देखने को, जैसे पहाड़ हो गए, ग्रीनरी हो गई। क्योंकि इस राशि लग्न के जो स्वामी हैं वो है बुध देव, और बुध देव कौन है? कुमार ग्रह, यानी बालक ग्रह। तो बालक बुद्धि वाली स्थिति हो गई कि किसी ने जिसके साथ बैठे उसके साथ चल दी है। अब ऐसा भी नहीं है कि अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन इनको घूमने फिरने की अगर बात आती है तो ये प्रायः ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने इनके आगे प्रपोजल रखा शॉर्ट जर्नी का, छोटा सा घूमने का, तो ये फौरन ही तैयार हो जाते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, नेचर लवर होते हैं। देखिए मित्रों, बुध देव को व्यापार का कारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि बुध ग्रह जो हैं वो बनिया ग्रह हैं। जी हां, ज्योतिष में बुध ग्रह को बनिया ग्रह की संज्ञा दी गई हुई है। और मैं आपको बात, जो मजे की बात सुनने की है ना, वो आपको बताता हूं। अगर आप इनसे वार्तालाप करेंगे ना तो ये बहुत जजमेंटल होते हैं, आपको आभास भी नहीं होगा। ये आपके 5 मिनट के कन्वर्सेशन में ना आपको जज कर लेंगे बहुत जल्दी से। इनकी जो व्यक्ति को जज करने की थिंकिंग होती है ना, मतलब जो प्रक्रिया होती है कि आदमी से 2 से 4 मिनट बात करके उसके अंदर भीतर, उसके अंदर के मनोभाव में क्या चल रहा है और वो मुंह से क्या कह रहा है, अगर उसमें विरोधाभास है ना, ये फौरन विद इन सेकेंड्स क्लिक कर जाता है इनका माइंड और ये फौरन पकड़ लेते हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि ये भले ही शो ना करें, लेकिन ये थोड़े से जजमेंटल होते हैं। फोर्थ रहस्य की बात कर रहा हूं, फोर्थ हिडन सीक्रेट की। देखिए, चूंकि ये द्विस्वभाव राशि है, ये शायद सुन के आपको अजीब लगे, और खासतौर से जो इस व्यक्ति की राशि से और लग्न से संबंधित है ना, वो चीज को बहुत आराम से समझेंगे। द्विस्वभाव राशि है यानी डुअल नेचर की। इन लोगों के 2 चेहरे होते हैं। जी हां, जो इस राशि से संबंधित लोग हैं ना, वो बहुत आराम से समझेंगे। इनका एक पब्लिक पर्सनैलिटी, दैट इज द सेम थिंग, एंड द अदर पर्सनैलिटी जो बिल्कुल इंडिविजुअलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप जज नहीं कर पाएंगे कि यार ये व्यक्ति वो वही था जिससे मैं मिला था। ऐसे व्यक्तियों के 2 स्वभाव होते हैं। और दूसरी चीज जो है ना, जो खतरनाक चीज है कि खासतौर से ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, अनलेस एंड अनटिल इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, खास तौर से जुपिटर की, यानी देवगुरु बृहस्पति की। इसका मतलब यह मान के चलिए, अगर इनको अपना फायदा दिख रहा है आपके साथ तो आपके साथ है, और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अदर हैंड पे कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास आपसे ज्यादा पोटेंशियल हो, तो ये फौरन मूव ऑन कर जाएंगे, आपको डिच कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्ति है ना, वो अगर लव अफेयर की बात है ना, तो उनपे ज्यादा रिलाई करना थोड़ा सा एक जुआ खेलने के बराबर है। क्योंकि अगर कोई लड़की या लड़का है, उनको एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा ना, दे विल नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड टू गिव अ डिश टू यू। वो आपको कहां पे धोखा दे देंगे आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने बताया आपको
कि द्वि स्वभाव राशि है, डुअल नेचर की है, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और अपना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देंगे आपको। देख भाई, तेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, या इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, या ऐसा था वैसा था, और भाई मैं इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और उसके अदर हैंड वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नया रिलेशन अपना डेवलप कर लेते हैं। देखिए मित्रों, अब अगले रहस्य की बात बताता हूं मैं आपको। अप टू डेट रहना चाहते हैं, कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनना जो है इनको बहुत भाता है। कोशिश ये रहती है कि वेल टू डू रहें अपने हर तरीके से, और अपने आप को मेंटेन रखें। ये इनका एक बहुत प्रमुख कारण हैगा अपने आप को मेंटेन रखने का, कि बिल्कुल अप टू डेटेड रहना चाहिए वस्त्रों के हिसाब से। चूंकि थर्ड हाउस से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक मेजर बात बताता हूं। जो अगला रहस्य हैगा वो ये हैगा कि इनके पास एक रिजर्व फंड हमेशा रहेगा, या तो रिजर्व फंड रहेगा या एक रिजर्व रिलेशन रहेगा। कभी इमोशनली वीक हुए तो उस रिजर्व व्यक्ति जो इनके पास हैगा उसके कंधे पे सिर रख के रो लेंगे, या उससे अपने दिल की सारी बातें कह लेंगे। अव्वल तो ये हर एक व्यक्ति से बात करते ही नहीं है पूरे दिल की बात, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लगता है दिमाग लगा के समझ लेते हैं कि ये, चूंकि मैंने बताया था जजमेंटल राशि है, तो ये पूर्ण रूप से अगर उस पर रिलाय करते हैं तो उस रिजर्व व्यक्ति से जो इनका बिल्कुल दिल के करीब है उससे अपनी सारी दिल की बात कह देंगे और वो कर लेंगे। और हाँ, प्राय ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों पे भले ही आपको ना बताएं, लेकिन इनके पास एक रिजर्व फंड हमेशा होता है। मित्रों, अगले रहस्य की बात करता हूं। चूंकि ये थर्ड हाउस से संबंधित राशि आती है, चूंकि काल पुरुष का थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई बहनों से संबंधित भी है ना, तो ऐसा अक्सर होता है कि इनके जो है ना, जो 1 to 1 बढ़िया रिलेशन होते हैं ना, इनके अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिलेशन होते हैं एज कंपेयर टू एल्डर वंस। इनके बड़े भाइयों के साथ, बड़े भाई बहन के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन जैसे कहते हैं दांत कटी रोटी, जो अगर अपने दिल की बात अगर बताएंगे ना तो बड़े भाई बहन को इतनी नहीं बताएंगे, लेकिन जो अपने छोटे भाई बहन होंगे ना उनके साथ बहुत प्रेमी व्यवहार रखते हैं, बहुत खुल के रहते हैं, और उनके छोटे भाई बहनों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। एक ये वो रिलेशन हैगा मिथुन राशि और लग्न वालों का, कि किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन अपने छोटे भाई बहन के लिए ना ये वहां पे मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन है। जैसे मैंने कहा था लव अफेयर में कि थोड़ा सा ट्रस्ट का इश्यू हैगा, लेकिन जो इनका भाई बहनों की स्थिति है ना, कोई भी व्यक्ति इस बात को पूर्ण रूप से समझ सकता है कि अगर वो दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि या मिथुन लगन का प्रभाव है। मित्रों, मैं एक चीज खास तौर से बताना चाहता हूं आपको। देखिए, आपकी राशि या आपके लग्न का आपके ऊपर कितना प्रभाव है ना, ये मेजरली डिपेंड इस बात से करता है कि उस ग्रह की डिग्री आपके चार्ट में कितनी है। जी हाँ, लग्न कुंडली में कि वो उस ग्रह के पास बल कितना है। मान लीजिए अगर 0, 1, 2, 3 है, तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं या जितने रहस्य बताए हैं, सीक्रेट्स बताए हैं, उनमें से हो सकता है 2-3 आपको कोरिलेट करें। अगर 0, 1, 2, 3 डिग्री के प्लैनेट है या 28, 29, 30 मृत अवस्था में है, लेकिन अगर ग्रह का बल पूर्ण रूप से युवा अवस्था में, यानी आप ऐसा मान के चलें तकरीबन 9-10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक के बीच में है, 22 डिग्री में, तो ये बातें मिथुन राशि वाले और लग्न वाले समझ लेंगे आराम से कि उनके ऊपर 100% फिट बैठती हैं। मित्रों, वाणी को विराम दूंगा और अगले रहस्य के लिए उम्मीद करूंगा आप वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद आपका।